रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो एक्ट है उसको बिल्कुल कलअदम करार दे दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ की सज़ा और नवाज शरीफ की नाअहली अब भी बरकरार है और वो अब आगे बरकरार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जेस्ट बेंच की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फ़ैसला दिया गया। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तारीखी शिकस्त हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि लार्जेस्ट बेंच बनाकर ऐसे कवानीन को कानूनी करार दिया जाए जिसके तहत नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आने और उनकी सज़ा को मुअत्तल करने का रास्ता हमवार किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जेस्ट बेंच की जानिब से तारीखी फ़ैसला दिया गया और नवाज शरीफ समेत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अक्सरियती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान की तारीख में एक अहम फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि चोर और डाकुओं को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज तारीखी शिकस्त उनके सामने हुई और आज उनके लहजे से भी ये वाज़े हो रहा था कि आज उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने में मदद की और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पूरी कोशिश थी कि आज लंदन प्लान को मुकम्मल किया जाए। लेकिन लार्जेस्ट बेंच ने आज ऐसा सरप्राइज़ दिया कि सबके होश ठिकाने आ गए और तमाम लोग जो इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज नवाज शरीफ की वापसी का टिकट कंफर्म किया जाएगा, आज वो टिकट कैंसिल हो चुका है। अब नवाज शरीफ जिस वक्त भी एयरपोर्ट आएगा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी यकीनी है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिस तरीके से उसके अंदर 3 चीज़ें थीं उनके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आज लार्जर बेंच ने इसको हैंडल किया और जो फ़ैसला दिया ये तारीखी फ़ैसला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को आज तारीखी शिकस्त हुई है। इसके अंदर 3 अहम चीज़ें थीं जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा और सबसे आखिरी चीज़ जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये सबसे अहम चीज़ थी जिसके ऊपर जो फ़ैसला आया वो तारीखी था, जिससे ये मुस्लिम लीग नून उम्मीद लगा कर बैठी थी कि इससे नवाज शरीफ की वापसी का टिकट कन्फर्म होगा। वो आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर 2 छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये थी कि आर्टिकल 191 के तहत कि क्या असेंबली को अदालती कार्रवाई या अदालती कवानीन की तब्दीली करने की इजाज़त है, कि क्या असेंबली अपनी मर्ज़ी से कवानीन पास करके अदालत के अंदर या अदालती कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ कर सकती है। इसके ऊपर भी आज एक फ़ैसला दिया गया जिसके अंदर 10 जजेस ने ये कहा कि हाँ असेंबली सुपीरियर है, असेंबली अपने अमेंडमेंट्स करके सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन है उनके अंदर तब्दीली कर सकती है और 5 जजेस ने इसके खिलाफ फैसला दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये शिक जानबूझकर उमर अता बंदयाल को तंग करने के लिए बनाई गई थी पिछली हुकूमत की जानिब से। आर्टिकल 191 के तहत अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा तो 3 रुकनी बेंच इसको सुनेगा। अब अगर ये शिक कलअदम करार दे दी जाती तब भी मुस्लिम लीग नून और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इसका फ़ायदा होता। अब ये कलअदम करार नहीं दी गई, इसका फ़ायदा भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब वो कैसे हुआ ये वो मैं अब आपको बता दूं कि अगर ये कलअदम करार दे दी जाती तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद चीफ जस्टिस होते हुए तमाम केसेस का फैसला करते। जो भी 191 के अंडर जितने भी केसेस आते वो तमाम चीफ जस्टिस खुद इनको सुनते और उनका जो दिल करता अपनी मर्जी का फैसला सुनाते। अब ये कलअदम करार नहीं दी गई तो इसके अंदर 3 रुकनी बेंच जो भी 191 के तहत केसेस आएंगे 3 रुकनी बेंच उसको सुनेगा और फैसला सुनाएगा। इसके अंदर दूसरी और बड़ी अहम चीज़ ये थी कि 184(3) के तहत अवामी मफादात के केस के अंदर क्या अपील का हक हासिल होना चाहिए, तो इसके अंदर 9 जजेस ने कहा कि हाँ अपील का जो हक है वो हासिल होना चाहिए और 5 जजेस ने कहा कि अपील का जो हक है वो हासिल नहीं होना चाहिए। अब 184(3) जो अवामी मफादात का केस होगा वो 3 रुकनी बेंच करेगा। अब 3 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा कि जो केस हमारे पास आया है क्या ये 184(3) के ऊपर पूरा उतरता है। अगर वो उतरता हुआ तो 3 रुकनी बेंच फैसला कर देगा, फिर उसके बाद इसको परस्यू
करेगा अगला लार्जर बेंच, जो कि 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। और इसके अंदर ये जो जिन जजेस ने ये फैसला किया होगा, 3 जजेस ने, वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल नए जजेस इस केस को आगे चलाएंगे। और सबसे आखिरी शिक जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून और जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जो थे वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि किसी तरीके से ये जो बिल है या ये शिक है इसको किसी तरीके से कानूनी करार दे दिया जाए तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी यकीनी हो जाएगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, जिसके तहत कोई भी पुराना केस, चाहे वो 50 साल पुराना केस हो, उसके ऊपर दोबारा अपील करने का हक हासिल है। ये आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसको कलअदम करार दिया और कहा कि पुराने मुलजिम, चोर और डाकुओं जिनको इसके ऊपर सजा दे दी गई हो, उनको किसी किस्म का कोई हक हासिल नहीं कि वो अपने पुराने केसेस के ऊपर दोबारा अपील दायर करें, बल्कि वो इस चीज़ की सजा भुगतें। अब रिव्यू ऑफ जजमेंट जो एक्ट है, इसके अंदर 2 बड़े डाकू जो थे इसके तहत जिनको सजा दी गई है, वो है नवाज शरीफ और दूसरा है जहांगीर तरीन। नवाज शरीफ की वापसी इसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल थी कि आज रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो एक्ट है वो कानूनी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ठप्पा लगाकर नवाज शरीफ की टिकट को कंफर्म कर देगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से आज इस जो एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है और इस एक्ट के कल अदम होने के बाद नवाज शरीफ की वापसी भी खटाई में पड़ चुकी है। सबसे पहले नवाज शरीफ को इस चीज़ का यकीन दिलाया गया कि वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। उसके बाद बड़ों के अंदर और नवाज शरीफ के दरमियान जो थे मामलात ख़राब हुए और आज इस चीज़ की कंफर्मेशन हो चुकी है कि इनके मामलात अब तक तय नहीं हुए, जिसके बाद आज रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो एक्ट है उसको बिल्कुल कलअदम करार दे दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ की सज़ा और नवाज शरीफ की नाअहली अब भी बरकरार है और वो अब आगे बरकरार रहेगी। इसका मतलब नवाज शरीफ की नाअहली और नवाज शरीफ की जितनी भी सज़ा है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जस्टिस काजी फायज ईसा को कोई और तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए और नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने पर उसको किसी तरीके से बचाया जा सके। लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ईसा को एक तारीखी शिकस्त हुई, नवाज शरीफ को एक तारीखी शिकस्त हुई। वो सहाफ़ी और वो लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज का जो रिव्यू ऑफ जजमेंट का जो एक्ट है वो आज कानूनी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा और नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आज नवाज शरीफ समेत जहांगीर तरीन जिनके ऊपर चोरी और डकैती का जो मुकदमा है, इनको सजाएं हो चुकी हैं, अब इनकी सजाओं के ऊपर अपील नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान आने का इनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते, नाअहली इनकी हमेशा के लिए रहेगी। अब पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर आते ही इनको गिरफ्तारी इनकी होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान को सिर्फ मुकदमे में नामजद करने के बाद गिरफ्तार किया था, नवाज शरीफ को अदालत सज़ा सुना चुकी है। अब देखते हैं रियासत कितना अपने अमल करती है और नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करती है। लेकिन अब तक जो है जस्टिस काजी फायज ईसा को तारीखी शिकस्त हो चुकी है, नवाज शरीफ को भी तारीखी शिकस्त हो चुकी है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट सबसे अहम तरीन एक्ट था जिसके ऊपर आज एक तारीखी फैसला दिया और इसको अक्सरियती फैसला मिला, जिसके बाद कोई भी पुराना केस उसके ऊपर अपील का हक किसी चोर और डाकू को नहीं मिलेगा। जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी अब गैर यकीनी है। पाकिस्तान आने का प्रोग्राम तो उन्होंने अपनी तरफ से बनाया, आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचे, दुबई से वापस पाकिस्तान आना था, लेकिन रास्ते में ही शायद आज उनको खबर मिली होगी कि अब उनकी नाअहली और उनकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। अगर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो गिरफ्तारी होगी। अब एक ही रास्ता है कि वापस लंदन जाया जाए और दोबारा किसी तरीके से लंदन प्लान बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को इस चीज़ पर कायल किया जाए कि वो किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें और नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान। आज इसके बाद एक चीज़ और वाज़ेह हो गई कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है जो कि सादिक और अमीन है, जिसको गैर कानूनी सज़ा दी गई। अब देखना ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत इसकी की और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश की, क्या अब इमरान खान के केसेस के ऊपर भी इस तरह की तवज्जो दी जाती है या दोबारा कोई डील अरेंज की जाएगी? वस्सलाम।